बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्याम जाजू से हमारे संवाददाता प्रेम कश्यप ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के लगातार हो रहे अपमान पर खुलकर बातचीत की। साथ ही बजट और 10 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले आपसे एक ये सवाल करना चाहूँगा, अभी जितेंद्र आह्वान जी का बयान आया है, एनसीपी के विधायक हैं, लगातार कंट्रोवर्सी में रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान भी देते रहे हैं। इस बार उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। उन्होंने कहा औरंगजेब अगर नहीं होता तो क्या शिवाजी महाराज का इस तरीके से नाम हो पाता। तो ये क्या लगता है, स्टेटमेंट क्या दिखाता है? भारत के राजनीति का ये दुर्दैव है कि कई लोग खुद को कंट्रोवर्सी में खड़ा कर कर अपना स्थापित होना चाहते हैं, पर आज जनता ठीक ठाक आकलन करने लग गई है। आह्वान जी का नाम उसी कैटेगरी में आता है जो झूठ के पुलिंदे बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, अदवा तदवा बोलकर कायम मीडिया में छाए रहना, ये उनकी विशेषता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मोदी जी का राज है। औरंगजेब रोड बदलकर अब्दुल कलाम रोड होता है, राजपथ बदलकर कर्तव्य पथ होता है। ये गुलामी के अवशेष खत्म कर कर देश नई ओर जा रहा है। अभी अभी में 24 द्वीपों का नामकरण हमारे हुतात्मा शहीद इस प्रकार के जवानों के नाम से, कमांडर के नाम से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुलामी के अवशेष खत्म होने चाहिए, इसलिए इतिहास का भी पुनर्लेखन हो रहा है। ऐसे लोग कुछ भी बयान दे, देश की जनता अब इस प्रकार के नेतृत्व को स्वीकारने को तैयार नहीं है। एक बात और, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आता है, उसके बाद चारों तरफ रामचरितमानस को लेकर जो है एक माहौल बनाया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है। तो क्या इस एजेंडे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यही एजेंडा पूरे देश में इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है? भारत ये धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर धर्म की अवहेलना, श्रद्धा स्थानों पर इस प्रकार के कुठाराघात करना, ये लोग कभी बर्दाश्त नहीं करते। और ये मोदी जी के राज में तो कितने काम जो धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों को अच्छा लगे, ऐसे कितने काम हो रहे हैं। बनारस का उदाहरण अपने सामने, श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में खड़ा हो रहा है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो गया, बद्रीनाथ पर ट्रेन पहुंच गई, कितने अभी मथुरा का भी पुनर्निर्माण हो रहा है, 84 कोस परिक्रमा, उज्जैन महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया। इतने काम हो रहे, ये जनता की चाहत है। लोगों की इच्छा का आकलन करके उस प्रकार के काम करना, ये मोदी जी की विशेषता है। बाकी लोग अपने राजनीति के लिए कुछ भी बयान देते रहे, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा, जैसे कि बजट में भी देखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके बाद रेलवे के नवीनीकरण पे भी जोर दिया गया। इन सब चीज़ों को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की एक कवायद भी कहें, कोशिश भी कहें, वो की गई। तो आप बजट को ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं? इस बार के बजट में मोदी जी ने देश के सामान्य आदमी से लेकर ऊपर तक और देश की तरक्की को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आज तक कभी इतना प्रावधान नहीं हुआ था, इतना प्रावधान इसमें हुआ है। G20 में देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। देश के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, हमारा इंपोर्ट कम होना और एक्सपोर्ट बढ़ना, इस बार के स्वतंत्रता दिन के कर्तव्य पथ पर जो परेड हम देख रहे थे, वहाँ हम देख रहे थे एक भी इंस्ट्रूमेंट, सब हमारे देश में निर्मित किए हुए ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे। आत्मनिर्भर भारत की केवल घोषणा नहीं हो रही, उसका व्यवहार में आकलन हो रहा है। सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे बन रहे हैं और देश एक रिच कंट्री की ओर जा रहा है। पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति दोलायमान होते हुए भी भारत आज स्टेबल है। कोरोना जैसे संकट पर मात कर कर हमने अपनी एक इमेज बनाई है और पूरे विश्व में ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का अपना एक स्थान है। यही मोदी जी के बजट की विशेषता है। कई राज्यों में चुनाव है, तो क्या लगता है ये चुनाव को देखकर ही जो है जिस तरीके का एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही, कहीं ये वजह तो नहीं है? निश्चित रूप से, पर मोदी जी जब से देश का राज शकट अपने हाथ में लिया है, तब से उन्होंने हर भाषावाद, प्रांतवाद, जातीयवाद, धर्मवाद, ये सब बातें छोड़कर विकास की ओर देश का एजेंडा लेके गए हैं। अभी चर्चा विकास की होती है और विकास में इस सरकार का कोई मुकाबला कोई कर नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए श्याम जाजू जी थे, जिन्होंने हर मुद्दे पर, देश में जो भी ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं या सॉफ्ट मुद्दे चल रहे हैं, चुनाव से के मुद्दे चल रहे हैं, इन सब पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।